केदारनाथ धाम सहित केदार घाटी में बारिश कम होने के साथ ही केदारनाथ यात्रा पटरी पर लौटने लगी है, जिसके बाद केदारनाथ धाम में एक बार फिर रौनक बढ़ने लगी। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के कुंड में क्षतिग्रस्त पुल का ट्रीटमेंट कर दिया गया है, जिसमें छोटे वाहनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल मार्ग पर भी यात्रा का संचालन शुरू हो गया है। चिरवासा भैरव, जंगल चट्टी, मीठा पानी, हिमबली, छोटी लिंचोली, थारू कैंप और बड़ी लिंचोली में सभी दुकानें लगभग खुल गई हैं और यहाँ पर घोड़ों का संचालन भी शुरू हो गया है। हिमबली के बड़ा पुल में वन वे घोड़ों के संचालन से वहाँ पर आने जाने में समय लग रहा है और घोड़ों के संचालन में भी वहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। मेरा नाम प्रफुल्ल परमार है। मैं राजकोट गुजरात से आया हुआ हूँ। अभी रास्ता सही है, बढ़िया किया हुआ है। आरपीएफ वाले, पुलिस वाले सब अच्छी तरह से है। मंदिर में दर्शन भी बढ़िया हुआ है। सब व्यवस्था बढ़िया किया हुआ है। नमस्कार, हम लोग गुवाहाटी से आए थे। हम पैदल ही आए नीचे से एकदम, और रास्ता एकदम अच्छा ही है और आपका हेलीकॉप्टर से भी नहीं आया, घोड़े से भी नहीं आया, हम पैदल ही आए। हम चारों लोग गुवाहाटी से ही आए हैं और मंदिर का दर्शन भी हो गया सुबह सुबह, एकदम अच्छा लगा। रास्ता एकदम अच्छा है, सब लोग आ ही सकते हैं। अब यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल शुक्ला जी से जानकारी लेते हैं। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक अतिवृष्टि के कारण कुंड पे स्थित बैराज का बेस जो है वो खतरे में आ गया था। उसकी रिपेयर जो है करवाई गई। उसको अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए बंद किया गया था। अब उसका रिपेयर कर दिया गया है और उसे भी छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। बड़े वाहन वहां पर न जा पाए, इसके लिए वहां पर एक लोहे का एंगल लगाया गया है और ये सुनने में आया है कि कल उसको भी किसी ने डैमेज कर दिया है, तो वहां पर हमने फोर्स की तैनाती कर रखी है। लेकिन मेरा जनता से अपील है कि उसको न तोड़ें, जिससे छोटे वाहन हमेशा जो है पार करते रहें। अगर बड़े वाहन उससे गुजरेंगे तो पुल कभी भी डैमेज हो सकता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो हमारा 7-8 किलोमीटर का मोटर मार्ग है, उस पर शटल सेवा का वाहन चलता है। वो जो है सोनप्रयाग में 250 मीटर ट्रैक पूरा बह गया था मोटर मार्ग, और उसके अलावा जो है मुनकटिया में वहां पर भी जो है 50 मीटर का ट्रैक पूरा बह गया था। उसके आगे एक स्थल पर आधी सड़क जो है बह गई थी। तो सोनप्रयाग में मोटर मार्ग जो है छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। मुनकटिया में भी छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। जो आधी ट्रैक बह गई थी वहां पर जो है काम चालू है, वहां भी छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। और 12 तारीख से पूरा वाहन के लिए, बड़े वाहन के लिए भी खोल दिया जाएगा। लेकिन इस बार हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक केवल एक तरफ का ही वाहन जाएगा। दूसरे तरफ का वाहन तभी जाएगा जब एक तरफ का वाहन अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएगा, ताकि जो है जो भीड़ भाड़ होती है, घोड़े खच्चर जो चलते हैं उनको जो चोटें आती हैं, जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको जो चोट आती है, उससे बचा जा सके। गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ तक जो पैदल ट्रैक है 20 किलोमीटर का, उसमें करीब 29 स्थलों पर पैदल ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया था। उन सभी स्थलों पर एक साथ रिपेयर वर्क शुरू कराया गया और सभी का मरम्मत कर लिया गया है। 4-5 स्थल जैसे थारू कैंप में, इधर जो है भीमबली में और इधर जंगल चट्टी में, 3-4 स्थलों पर पैदल ट्रैक मरम्मत करने के बावजूद भी लगातार पत्थर आ रहे हैं और साथ ही साथ नीचे से दीवार की रिपेयरिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है।
वहाँ पर जो है पानी भी लगातार आ रहा है, इसकी वजह से खतरा बना हुआ है। तो वहाँ पर हम अस्थायी रस्सियों की रेलिंग लगा रहे हैं और वहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ में से 4 जवान जो है रखेंगे ताकि 2 एक तरफ 2 एक तरफ रहें और यात्रियों को पार कराएं अपनी देख रेख में, जिससे जो है किसी को चोट आत न लगे। और जो ये पूरा मार्ग है इस पर जो है दुकानें भी संचालित हैं और इस पर जो है टेंट वाले भी लगे हुए हैं, घोड़े खच्चर भी संचालित है। तो सभी की व्यवस्था की जा रही है और जो खतरा है उसको जो है प्रशासन गंभीरता से ले रहा है और उस पर जो है कार्रवाई भी चल रही है। हाँ, घोड़े खच्चर हमारे जगह जगह फंस गए थे तो उनका रेस्क्यू करके जो है ट्रैक बना करके उनको जो है निकाल लिया गया है। उनके लिए चारा भी उस समय पहुंचाया गया था और वर्तमान में जो है घोड़े खच्चरों के लिए कोई परेशानी नहीं है, चूंकि मार्ग सकरा है इसलिए एक समय में कुछ ही घोड़े जो है छोड़े जा रहे हैं ताकि जो है आपस में जो है भिड़ंत न हो आने जाने वालों की, इसलिए नियंत्रित रूप से चलाई जा रही है, लेकिन निर्बाध रूप से चलाई जा रही, कोई परेशानी नहीं है। और आगामी दिनों में इसको हम और ठीक कर रहे हैं जिससे किसी को कोई परेशानी न हो। हाँ, 31 तारीख को जो है ब्लॉक सभागार में एक बैठक आयोजित की गई थी, यहाँ के विभिन्न एसोसिएशन संगठन के लोगों की, जनप्रतिनिधियों के लोगों की। तो उनके द्वारा ये डिमांड की गई थी कि जो वर्तमान में हेली चल रहे हैं उसमें लोकल लोगों को लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनको जाने में बड़ी तकलीफ होती है, उनको जल्दी टिकट नहीं मिल पाता है। इसको देखते हुए शासन से जो है रिकमेंड किया गया, अनुरोध किया गया कि जो है लोकल लोगों के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक हेली भेजा है और वो हेली हिमालयन हेलीपैड सिरसी से चलता है और सुबह से लेकर शाम तक जितना भी फ्लाई आवर है, जितना भी जो है मौसम साथ देता है उसके हिसाब से जो है स्थानीय लोगों को वो जो है ले जाता है और ये व्यवस्था कपाट बंद होने तक जारी रहेगी। वर्षा काल में हेलियों की संख्या कम हो जाती है क्योंकि श्रद्धालु कम होते हैं, तो वर्षा काल में केवल 3 हेली, 2 ट्रांस भारत के और 1 हिमालयन का हेली चल रहा था। और अभी लोगों की डिमांड पर सरकार ने एक हेली भेजा है स्थानीय लोगों के लिए, जो 4 तारीख को यहाँ पर आया है और 4, 5, 6 आज 3 दिनों में उन्होंने 116 यात्रियों को केदारनाथ धाम में पहुँचाया है। और केदारनाथ धाम में भी यात्रियों के रहने के लिए करीब 10 से 12 हज़ार की कैपेसिटी है, तो वहाँ पर कोई डिजास्टर भी नहीं आया था। तो वहाँ पर जो है पहले जो 10 से 12 हज़ार लोगों के रहने की व्यवस्था थी वो यथावत है, तो वहाँ रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने जाने की भी जो प्रॉब्लम थी वो भी अब सॉल्व हो गई है, सारा रिस्टोर हो गया है। हेली सेवा भी 15 सितंबर से पूरे अपने जोर से शुरू हो जाएगी कैपेसिटी से। और जो वर्तमान में 3 दिनों में 116 लोग गए हैं, पहले दिन 4 तारीख को 16 लोग और जो है 5 तारीख को 60 लोग और जो है 6 तारीख को टोटल 116 लोग अभी तक जा चुके हैं। और ये आगे भी हो सकता है चले हेली, और अच्छी व्यवस्था है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है।